नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बिगन स्टडी जीके चैनल पे। यूपी होमगार्ड का 41वां मॉडल पेपर जीके जीएस का आज आपको करवाएंगे, जिसमें टॉप 20 जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम ओरिएंटेड है वो आपको कराए जाएंगे, जो आपके एग्जाम में जिनके आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? 5, 7, 8 या फिर 4? तो पृथ्वी पर दोस्तों कुल 7 महाद्वीप हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट है। बात करते हैं दोस्तों इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो 7 महाद्वीप हैं, जिनमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है दोस्तों? एशिया है। उसके बाद में दोस्तों यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये दोस्तों क्रम वाइज आपको यहाँ पे नोट करवा दिया गया है। और इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी पर दोस्तों कुल 5 महासागर हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। पेपर आपका दोस्तों बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। अभी आपने यूपीएसआई का पेपर देखा है, तो एसआई का पेपर तो इससे काफ़ी अपर लेवल का आना चाहिए था, उसमें भी इजी पूछा गया है। तो उसी नेचर का पेपर आपका उससे भी आसान आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों कौन सा है? वो है दोस्तों एशिया महाद्वीप। जैसा कि आपको अभी बताया, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है दोस्तों प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर में ही दोस्तों मैरियाना ट्रेंच है। कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच है दोस्तों, जो विश्व का सबसे गहरा स्थान माना जाता है। इससे जुड़ा हुआ और एक दो पॉइंट देखते हैं दोस्तों। इसमें प्रशांत महासागर विश्व के महासागरीय घाटियों में सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। प्रशांत महासागर पृथ्वी की सतह का 1/3 भाग घेरता है। पृथ्वी की कुल सतह का 1/3 भाग प्रशांत महासागर घेरता है। प्रशांत महासागर का आकार लगभग गोलाकार है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी घाटी दोस्तों कौन सी है? डांग घाटी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डांग घाटी दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो ये काठमांडू शहर से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक देशों की संख्या यानी सबसे घना दोस्तों अफ्रीका बसा हुआ है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है दोस्तों यांगसी नदी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि दोस्तों चीन में बहती है। माना जाता है दोस्तों ये जो यांगसे नदी है, ये इसके किनारे सभी सभ्यताओं का जन्म हुआ है। तो इसको सभ्यता का पालना घर भी कहा जाता है। सभ्यता का पालना घर, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो अभी पूर्व में ही आपको बताया, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से क्वेश्चन और आपको याद रखना है दोस्तों, जो कोरल है दोस्तों, कोरल है महान प्रवाल भित्ति जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? महान प्रवाल भित्ति। ये दोस्तों कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो समुद्र है उसके किनारे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो विश्व का दोस्तों जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसको वैज्ञानिक विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। ये दोस्तों एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई स्थायी मानव निवास नहीं करता है। यहाँ बस केवल दोस्तों बर्फ ही बर्फ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दोस्तों मैसिन नाम में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? तो ये दोस्तों अटाकामा जो मरुस्थल है वहाँ पे सबसे
कम वर्षा होती है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार अटाकामा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अटाकामा से जुड़ी हुई कुछ जानकारी है दोस्तों। ये अटाकामा जो मरुस्थल है ये उत्तरी चिली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चिली में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? नंबर 1 पर दोस्तों इसकी एक ट्रिक होती है, पैसा। प्रशांत महासागर है, ISA, ये ट्रिक है, ट्रिक से भी आप याद रखिएगा। ये P बना हुआ है, प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, I से इंडो जो हिंद महासागर है दोस्तों, और साउथ दक्षिणी महासागर और अंटार्कटिका। तो इसमें पूछा गया है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कौन है? तो वो है हिंद महासागर। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ की पॉइंट्स हैं दोस्तों, जैसे हिंद महासागर जो है पृथ्वी की जल सतह का लगभग 20% भाग बनाता है। जावा गर्त दोस्तों, जावा गर्त अभी आपको बताया था, मैरियाना गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है, और जो जावा गर्त है जिसको सुंडा गर्त कहते हैं वो हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु यदि पूछा जाता है तो वो है दोस्तों मैरियाना ट्रेंच। कौन सा है? मैरियाना गर्त है, और ये विश्व का सबसे गहरा स्थान है। लेकिन जावा या सुंडा गर्त दोस्तों हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। जावा गर्त हिंद महासागर में स्थित एक खाई है, ये लिखा भी है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा दोस्तों महासागर कौन है? आर्कटिक महासागर। अभी ट्रिक से आपको बता ही दिया दोस्तों है, ये ट्रिक आपको याद रखना है, PAISA, इस ट्रिक से आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और इसके अलावा देखिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट किस रूप में जाना जाता था? तो नाम बदलने से पहले दोस्तों इसको चोटी 15 के नाम से जाना जाता था। ये ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये रोमन में दोस्तों 15 लिखा हुआ है। अगला इससे जुड़ा हुआ पॉइंट देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आने से पहले लिखा है दोस्तों, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल पीक 15 के नाम से जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है। ये नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। भारत के पूर्व दोस्तों जो सर्वेयर जनरल थे उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को ही दोस्तों सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ जुड़े हुए पॉइंट है दोस्तों इससे। सागर माथा इसका नाम दोस्तों, इसको सागर माथा कहाँ कहा जाता है? नेपाल में। जिसका अर्थ क्या है? सागर माथा का अर्थ है आकाश की देवी। तिब्बत में दोस्तों माउंट एवरेस्ट को चोमलुंगमा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? चोमलुंगमा, जिसका अर्थ है विश्व की देवी। तो तिब्बत में चोमलुंगमा विश्व की देवी, और माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं नेपाल में, जिसका अर्थ है आकाश की देवी। आप याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे ने फतेह किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता है? तो माउंट एवरेस्ट में जो फतेह करते हैं दोस्तों उनको नेपाल जाना पड़ता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। माना जाता है दोस्तों यहाँ से जो ढालू एरिया है यहाँ से चढ़ना थोड़ा आसान होता है, इसलिए नेपाल से ही चढ़ते हैं ज़्यादातर पर्वतारोही जो होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों ब्राज़ील। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? पुर्तगाल, चीन, फ्रांस, डेनमार्क। तो इनमें से दोस्तों डेनमार्क जो है उसको हवाओं का देश कहा जाता है। पवन से बिजली पैदा करने के मामले में डेनमार्क दुनिया में
पहले स्थान पर है और इसलिए डेनमार्क को दोस्तों हवाओं के देश के रूप में जाना जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ये क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ें ताकि नेक्स्ट एग्जाम्स में भी आपकी हम हेल्प कर सकें। मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।